आज बात करने जा रहे हैं हम ड्यूअल नेचर की। एक बार किसी औरत को मैंने बस की सीट के लिए कहते हुए सुना कि हम औरतें हैं, ये सीट मुझे चाहिए क्योंकि मैं औरत हूँ, हमें प्रकृति ने नाजुक बनाया है। पता है, ये वही औरत थी जो कुछ देर पहले दुकान पर एक आखिरी सिगरेट के लिए किसी से झगड़ रही थी और कह रही थी, औरत और मर्द बराबर है, हमें भी सिगरेट पीने का पूरा हक है। तुम्हें क्या किसी ने बराबरी का पाठ नहीं सिखाया है? सच में सोच में डूब गई मैं कि क्या यही दोगलापन नारीवाद है? फिर मुझे माँ और अपनी कुछ बातें याद आ गई। माँ ने कहा था कि कुछ नियम है जो हमारे लिए बनाए हैं। मैंने पूछा कि आखिर क्यों? तो माँ ने बहुत सारे कारण गिनवाए हैं। माँ ने कहा कि रात को कभी अकेले बाहर मत घूमो अगर काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं हो। इसलिए नहीं कि तुम लड़की हो, बल्कि इसलिए कि तुम इंसान हो, और आजकल कोई भी इंसान रात में सुरक्षित नहीं है। माँ ने कहा कि कभी भी कहीं बाहर जाओ तो ऊंचा मत बोलो और ना ही चिल्लाओ। इसलिए नहीं कि तुम लड़की हो, बल्कि इसलिए कि इंसान का शांत व्यक्तित्व हर किसी को भाता है। शांत आवाज़ का जायका कभी कभी बड़े बड़े झगड़ों से भी बचाता है। माँ ने कहा कि कभी गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल मत करो। इसलिए नहीं कि तुम लड़की हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी हो। इन गालियों से दूर हटकर समाज बेहतर बन सके, तुम इस बात की सीढ़ी हो। माँ ने कहा कि कभी शराब और सिगरेट मत पीना खुद को बोल्ड दिखाने के लिए। इसलिए नहीं कि तुम लड़की हो, बल्कि इसलिए कि ये सेहत के लिए हानिकारक है। घर हो या शरीर, ये दोनों के लिए मारक है। माँ ने कहा कि कोई तुम्हें अपशब्द कहे, तुम्हारे साथ बदतमीजी करे, ज़रूरी नहीं कि तुम भी उन्हें अपशब्द कहो और उनके साथ बदतमीजी करो। इसलिए नहीं कि तुम लड़की हो, बल्कि इसलिए कि तुम एक समझदार इंसान हो। तुम्हें अपनी मर्यादा पता है, सामने वाले की तरह नहीं कि जिसे पता ना हो कि क्या सही और क्या गलत में आता है। माँ ने कहा कि यदि गलती हो तो माफ़ी ज़रूर मांगो। इसलिए नहीं कि तुम एक लड़की हो और नारी को झुकना चाहिए, बल्कि इसलिए कि अपनी गलती मान लेने से इंसान छोटा या बड़ा नहीं हुआ करता है। अपनी गलती मान लेने से तुम्हारे ही व्यक्तित्व में निखार बढ़ता है। माँ ने बातें जब कही थी तो वो मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, हम दोनों के लिए कही थी। हम दोनों के लिए हमारी पहली शिक्षक नारीवाद के लिए वही थी। माँ ने कहा था कि हाँ, मानती हूँ कि प्राकृतिक सुंदरता और शर्म लिहाज औरत का गहना है, लेकिन मजबूत किरदार और कड़ा व्यक्तित्व औरत का श्रृंगार है। माँ ने कहा था कि हाँ, मानती हूँ कि बंदिशें बहुत है, लेकिन फिर भी उड़ने के तरीके हजार हैं। माँ ने कहा था कि स्वतंत्र बनो, स्वच्छंद नहीं। दोनों में बहुत ही हल्का सा अंतर है, उसे समझो। माँ ने कहा था कि जो आवाज़ हर जगह झगड़े, वो बुलंद नहीं। झगड़ना और हक के लिए लड़ना, दोनों में अंतर है, उसे समझो। माँ ने कहा था कि कौन कहता है कि औरतें नाजुक होती हैं? उन्हें प्रकृति ने ऐसा बनाया है। यदि ऐसा होता तो औरतें फौज में नहीं जाती और पहाड़ ना चढ़ती। यदि ऐसा होता तो स्वतंत्रता संग्राम में औरतें इतिहास न रचती। माँ ने कहा था कि जिस प्रकार ये कहना गलत है कि हमारे यहाँ के मर्द
रसोई घर में नहीं जाते, उसी प्रकार ये कहना भी गलत है कि हमारे यहाँ की औरतें खेतों में काम नहीं करती। माँ ने कहा था कि बेटा, तुम दोनों भाई बहन बराबर हो, लेकिन बराबरी के हक के साथ तुम्हें बराबरी की जिम्मेदारी भी उठानी है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं बनानी है। पढ़ाई तुम्हारा हक है, लेकिन याद रखो कि घर के काम भी करना ज़रूरी है। यदि भाई घर का खाना बना सकता है तो पिता के साथ खेत में काम में हाथ बटाना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी पूरी है। क्योंकि माँ ने कहा था कि प्राकृतिक सुंदरता और प्राकृतिक नाजुकता को वक्त और हालातों की मार नहीं देखते। जिंदगी इम्तिहान लेते वक्त औरत या मर्द नहीं देखती। माँ ने कहा था कि आसमान में ऊंचा उठना तुम्हारा हक है, लेकिन अपने घर को न भूलना तुम्हारी जिम्मेदारी। माँ ने कहा था कि अपने आप के लिए खड़े होना तुम्हारा हक है, लेकिन किसी के साथ गलत न करना तुम्हारी जिम्मेदारी। माँ ने कहा था कि अपने लिए लड़ना तुम्हारा हक है, लेकिन गलती हो तो माफ़ी मांगना जिम्मेदारी तुम्हारी। माँ ने कहा था कि पढ़ना और आगे बढ़ना तुम्हारा हक है, लेकिन अपनी जड़ें ना भूलना जिम्मेदारी तुम्हारी। माँ ने कहा था कि कोई लड़का परेशान करे तो उससे कड़ा जवाब देना तुम्हारा हक है, लेकिन किसी लड़के को गालियां न देना जिम्मेदारी तुम्हारी। माँ ने कहा था कि कोई गलत करे तो माफ़ न करना हक तुम्हारा, लेकिन बात को छोड़कर आगे बढ़ना जिम्मेदारी तुम्हारी। ये हक और जिम्मेदारी जब मिलती है तब जाकर हम बराबर होते हैं, नहीं तो एक तरफ भार कम और एक तरफ भार ज़्यादा तो तराजू हिलते रहते हैं। माँ ने कहा था कि बेटा, ऊंचे ख्वाबों के साथ साथ ऊंची सोच रखो, तभी तुम्हारा किरदार आज़ाद है। बराबर के हक के साथ बराबर की जिम्मेदारियां भी उठाई जाए, यही असली नारीवाद है। बी बोल्ड बट बी अ क्लासी बोल्ड।